हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एससी की तरफ से 3 बहुत बड़े नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो देख लेते हैं आयोग के द्वारा क्या क्या नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और आखिर में हम बताएंगे आपको स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 18 मार्च 2026 एतद द्वारा ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या दिनांक 17 सितंबर 2024 के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत विज्ञापित आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक संवर्ग के रिक्त पदों की लिखित परीक्षा 8 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसी के आधार पर प्रथम चरण की दिनांक यानी लिखित परीक्षा के आधार पर प्रथम चरण की दिनांक 16 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा आयोजित की थी। अब योग्य अभ्यर्थी न प्राप्त होने के बाद आयोग ने टंकण और आशुलेखन परीक्षा 2 फरवरी 2026 से दिनांक 7 फरवरी 2026 तक आयोजित कराई, यानी एक दूसरी लिस्ट निकाली थी। प्रथम और द्वितीय चरण की टंकण व आशुलेखन परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेख संरक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची प्रकाशित की गई और इनकी अभिलेख संरक्षा की डेट आयोग बताता है कि 16 मार्च 2026 से दिनांक 20 मार्च 2026 तक गतिमान है। इसी के आधार पर आयोग बताता है कि सूच्य की लिखित परीक्षा में प्रथम व द्वितीय चरण की टंकण व आशुलेखन परीक्षा के उपरांत भी, देखिए, स्टेनो भर्ती परीक्षा की यही खासियत है कि इसकी 2 से 3 वेटिंग लिस्ट लगातार आती हैं। तो आयोग ये कहना चाह रहा है कि प्रथम और द्वितीय चरण की टंकण व आशुलेखन परीक्षा के उपरांत भी पूर्ण संख्या में अर्ह अभ्यर्थी प्राप्त न होने के कारण तृतीय चरण की टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची दिनांक 23 फरवरी 2026 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। बिल्कुल सही। प्रथम द्वितीय चरण के टंकण व आशुलेखन परीक्षा में रिक्त पदों की सापेक्ष पूर्ण संख्या में अर्ह अभ्यर्थी न होने के कारण तृतीय चरण की टंकण व आशुलेखन परीक्षा 9 मार्च 2026 से 13 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। उल्लेख करना है कि आयोग द्वारा दिनांक 23/2/2026 को तीसरे चरण की टंकण व आशुलेखन परीक्षा में अर्ह रहे 38 अभ्यर्थियों की द्वितीय औपबंधिक श्रेष्ठता सूची सुलभ संदर्भ हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 20 मार्च 2026 को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में संपादित किया जाएगा। तो सभी 38 नए अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत बहुत जल्दी रंग लाने वाली है। अभिलेख संरक्षा के लिए आयोग कहना चाहता है, यूजुअली जो आयोग हर बार करता है, समस्त मूल प्रमाण पत्र जो भी आपके हैं उनकी 2-2 छाया प्रतियाँ, फोटो युक्त पहचान पत्र, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अभिलेख संरक्षा हेतु जारी औपबंधिक प्रवेश पत्र के साथ आयोग कार्यालय में समय अनुसार उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन वरीयता भरना, प्रेफरेंस भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन विकल्प भरते हुए लिंक खुला हुआ है, अभ्यर्थी अपनी वरीयता प्रेफरेंस भर सकते, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये नौकरियां होने वाली हैं। ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों की, इसकी भी 2 कॉपीज आपने रखनी है। एक प्रति हस्ताक्षर सहित अपने अभिलेख संरक्षा की तिथि को आयोग को उपलब्ध कराना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बाद विकल्प वरीयता को एक बार, विशेष रूप से आप लोगों ने ध्यान देना है, एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में संशोधित परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभिलेख संरक्षा के लिए अभ्यर्थियों को पृथक से कोई सूचना प्रकाशित नहीं किया जाएगी। अभी पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों को याद होगा, आयोग ने बताया था कि लगभग 60 से 70 लोग ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं मौजूद थे। तो आयोग ने सिंपली ये कहना था कि आप, जब आपको बुलाया गया था तब आप प्रेजेंट नहीं थे, अब आपको मौका नहीं दिया जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है, जिस दिन आपको यानी 20 मार्च को आप लोग को बुलाया है उसी दिन आपने पहुंचना है। अभिलेख संरक्षा की तिथि को अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार आयोग द्वारा अभिलेख संरक्षा में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों में उनके द्वारा दी गई पदों की वरीयता के आधार पर चयन संस्तुति की अंतिम औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी 38 अभ्यर्थियों को।
आपका डीवी 20 मार्च से होने वाला है। इसी जानकारी के साथ आयोग ने सभी साथियों का ये लिस्ट भी जारी की हुई है। आप खुद ही कट ऑफ देख लीजिए कितनी कम जाती है, ये इतनी कम कट ऑफ जाती है। जनरल में आप देख सकते हैं 50.25 वाले हुए हैं। तो यदि आप सीख सकते हैं, आपने सीखी है स्टेनो, तो अगला नंबर आपका है, क्योंकि अभी नई जो कनिष्ठ सहायक भर्ती आने वाली है उसमें स्टेनो के पद भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। शायद 150 के आसपास पद रहने की संभावना है, देखते हैं क्या होता है। ये सभी 38 साथियों का नंबर आप देख सकते हैं। आप लोग का 20 मार्च 2026 के दिन डीवी होने वाला है। समस्त जो आपके डॉक्यूमेंट है उसकी 2-2 कॉपीज आपने ले जानी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आयोग की तरफ से दूसरी बड़ी विज्ञप्ति जारी की गई है। चयन परिणाम आप देख सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 28 मार्च 2025 के अंतर्गत विज्ञापित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 के 7 रिक्त पदों एवं प्राविधिक संवर्ग के 3 रिक्त पदों की लिखित परीक्षा दिनांक 21 दिसंबर 2025 को 2 अलग अलग पायलों में आज आयोजित की गई थी। उत्तर कुंजी 29 दिसंबर 2025 को, और इसी के बीच 1 जनवरी 2026 से 4 जनवरी 2026 तक आप लोग की आपत्तियां मांगी गई थी। निराकरण करने के बाद अवगत कराना है कि संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 और प्राविधिक सहायक सहायक वर्ग 1 के रिक्त पदों के सापेक्ष 1.5 गुना अनुपात में अभिलेख संरक्षा हेतु औपबंधिक विशेषता सूची प्रकाशित की जा रही है। सूची की औपबंधिक विशेषता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संरक्षा, आप लोग की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। 24 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है। इसमें आप लोगों ने वही कंडीशन है, ऊपर आपने देखा होगा, अभिलेख संरक्षा के लिए अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक एवं आरक्षण आदि के मूल अभिलेखों एवं उनकी 2-2 छाया प्रतियां, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। आपको जो आपका डीवी की जानकारी है वो अलग से पृथक रूप से नहीं भेजी जाएगी, और जिस दिन आपका अभिलेख समीक्षा उसी दिन आप लोगों ने उपस्थित रहना है। इसके अलावा आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा यदि आप मौजूद नहीं होते हैं। तो आयोग द्वारा सिलेक्टेड कैंडिडेट का एक लिस्ट जारी की गई है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी सबसे बड़ी अपडेट जो आयोग के द्वारा जारी की गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 68 दिनांक 28 मार्च 2025 के अंतर्गत विज्ञापित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 के 7 रिक्त पदों में प्राविधिक सहायक वर्ग 1 के 3 पदों के रिक्त, यानी आपकी जो परीक्षा आयोजित करा गई थी 21 दिसंबर 2025 को। इसके बाद 29 दिसंबर 2025 को उत्तर कुंजी जारी करने के बाद आपत्तियां दर्ज कराई गई थी 1 जनवरी से 4 जनवरी के बीच। आपके विषय विशेषज्ञों द्वारा आपकी जितनी आपत्ति था उनका निराकरण करने के बाद सहायक कृषि अधिकारी यानी संशोधित उत्तर कुंजी के बाद सहायक कृषि अधिकारी एवं प्राविधिक सहायक वर्ग 1 के रिक्त पदों के सापेक्ष 1.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख संरक्षा हेतु औपबंधिक विशेषता सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई है। और आप लोग का डीवी भी होने वाला है 24 मार्च 2026 को। इसमें अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों की 2-2 कॉपीज, उनकी 2-2 छाया प्रतियां स्वहस्ताक्षरित होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटो युक्त पहचान पत्र 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करना है। यदि आप निर्धारित तिथियों को अनुपस्थित रहते हैं तो आप लोग का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो लिस्ट आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। अब सवाल आता है अंतिम, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम, जिसके बारे में क्या बड़ी अपडेट है। कोई अप्रैल कह रहा है, कोई मई कह रहा है, कोई जून कह रहा है, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग डेट बता रहे हैं। तो आप लोग को पता होगा, राम कंडवाल भाई कार्मिक सचिव शैलेश बगोली जी से मिले थे।
तो वहाँ इस विषय से अवगत उन्हें कराया गया था। तो जो कार्मिक सचिव जी हैं बगौली जी, उन्होंने गणेश मर्तोलिया जी जो कि हमारे UKSSC के अध्यक्ष जी हैं उनको फ़ोन लगाया कि क्या कार्रवाई चल रही है। तो उन्होंने सिंपली बताया था कि हमारा पूरा प्रयास है कि इस परीक्षा को मई माह तक करवा दिया जाए। तो मई माह में आप लोगों की परीक्षा होनी निश्चित हो चुकी है। उसी हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी है। अपने जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए, अपने जो भी नोट्स हैं उन्हें रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ज़्यादा समय नहीं होने वाला है। आज से ठीक 2 महीने बाद आप लोग का परीक्षा हो जाएगी मई माह में। तो इसी हिसाब से आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी के लिंक उसी चैनल पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण क्लासें हमारे द्वारा यूट्यूब पे कराई गई हैं उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मई माह में होने वाला है। उसी हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी है। अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं, अगले 30 से 40 दिन का ही समय है। उसके तुरंत बाद ये परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी। अब बात करते हैं आगामी खनिज सहायक नई भर्ती के लिए हमारे द्वारा सामान्य हिंदी का एक वीडियो बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें ये हाईलाइटेड पोर्शन आप देख रहे हैं, जैसे हिंदी भाषा का विकास, लिपि और वर्णमाला, स्वर व्यंजन, हिंदी साहित्य, कवि परिचय, जिसके अंतर्गत टोटल 23 कवि आते हैं। ये टॉपिक हम समाप्त करवा चुके हैं। आज हमारी 11वीं क्लास आई थी। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं और कम्प्लीटली यानी इस सामान्य हिंदी का जो बैच है UKSSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। इसे डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। यदि इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप लोगों ने मैसेज करना है। आप लोगों को बैच से जोड़ दिया जाएगा। अभी इस बैच में 50 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। डेमो इत्यादि चाहते हैं, पूरे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ 1 अप्रैल से टेलीग्राम पर आप लोग के लिए कंप्लीट उत्तराखंड प्लस हिंदी इसकी प्रैक्टिस क्विज चलवाई जाएगी। 1 अप्रैल से क्विज स्टार्ट होगी। 3 दिन का आप लोग को इसमें डेमो प्राप्त होगा। तो इस बैच से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप लोगों ने मैसेज करना है। बैच में कंप्लीट उत्तराखंड मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग। 20 सवाल हिंदी के, 40 सवाल उत्तराखंड के रहेंगे। कंप्लीट टॉपिक करवाए जाएंगे यहाँ पे। बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। टाइमिंग रहेगी रात 9 बजे, क्विज की टाइमिंग रहेगी रात 9 बजे, और अगले दिन सुबह 9 बजे उसमें रिवाइज भी करवाया जाएगा। डेमो आप लोग को 3 दिन का प्राप्त होगा। यदि इस बैच से भी जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा समस्त नोट्स भी आपको इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके प्राप्त हो जाएंगे।